मैनपुरी के इस बछुआ आश्रम से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है नंगला बीच गांव। इसी गांव में बाबा के बहुत सारे समर्थक रहते हैं। वो कहते हैं कि बाबा चमत्कार दिखाते हैं, बाबा भूत प्रेत भी दूर कर देते हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लोगों का अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ है और कह रहे हैं बाबा चमत्कारी हैं। लोग क्या कह रहे हैं, क्या मानते हैं, मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैनपुरी के नगला बीच गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर नारायण साकार हरि और भोले बाबा के जो भक्त हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देखिए जो घर है उसमें लिखा हुआ है साकार विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। इस तरीके की जो बात उनके सत्संग में हमेशा सुनने को मिलती थी वो भी यहाँ पर है। और सामने अगर आप देखेंगे तो इस समय आपको सत्यपाल सिंह, सूरजपाल सिंह और भोले बाबा की जो तस्वीर है वो यहाँ पर नजर आएगी। जिन लोगों ने उनकी प्रति आस्था है उस आस्था के प्रति कर रखा है। दादा क्या नाम है आपका? हरि सिंह। दादा ये बताइए कि आप लोग कब से जा रहे हैं भोले बाबा के आश्रम में सत्संग करने के लिए? हो गए 7-8 साल हो गए करीब। फायदा मिला आप लोगों को वहां जाने का? फायदा तो हमको मिला है, हमको भी मालूम है कि फायदा हमको सब तरह से मिला। कभी आपने बाबा को क्या रूप बदलते हुए भी देखा है, कपड़े बदलते हुए देखा है? देखा है, बाबा जी का कभी सादा कलर हो जाता है चेहरे का और कभी काला हो जाता है, इतना जरूर देखा है। तो चेहरे का होता है कि कपड़े बदल जाते हैं? चेहरे का, कपड़ा नहीं बदलता है। कपड़ा तो जैसा है तैसा ही है, चेहरा का रूप बदल जाता है। बस इतना देखा और सच्ची बताता हूँ, गलत नहीं बताता। कई लोग बताते हैं कि जब बाबा जी वहां बैठते थे तो उनके अंदर भगवान का रूप दिखता था, उंगली में चक्र नजर आता था। कभी ऐसा आप लोग को भी दिखा क्या? सुनते हैं, ये बात तो मैं सुन रहा हूँ, मैंने तो देखा नहीं चक्र। प्रसाद क्या वो नींबू का प्रसाद कमेटी वाले बांटते हैं, वे थोड़ू देते, वे कोई चीज नहीं देते हैं किसी को, वो तो सिर्फ वचन सुनाते हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा बाबा जी अभी कहाँ होंगे, क्या जानकारी है? बाबा जी तो सुनते हैं बिचमा में, मैनपुरी बिचमा में, और कहीं नहीं सुन रहे। आप लोग को भी लगता है कि जो भोले बाबा हैं ये भगवान का अवतार है, परमात्मा का अवतार है? अब आदमी दुनिया इतनी संगत कहती है कि इनके अंदर में कुछ ज्ञान शक्ति है। शक्ति नहीं होती तो इतना आदमी, पूरी इंडिया का आदमी जो है बेवकूफ थोड़ू है उनके पीछे भागता, कुछ न कुछ तो होगा। अच्छा आपकी बहू को भी कभी ऐसा हुआ था क्या, भूत प्रेत वगैरह आता था, वहां जाने के बाद फायदा मिला? वो तो आते थे, कभी कभी आते हैं, तो वो तो ठीक है, वहां जाने के बाद फायदा मिला, फायदा हुआ। बिटिया क्या नाम है आपका? सपना। आप बताओ कि आप वहां जाती हो, क्या करती हो, क्या भूमिका में रहते हो आप? हम वहाँ पे जाते हैं और गोपी बनते हैं। गोपी हमारी ड्रेस है येलो कलर की, और वहाँ पे परमात्मा के दर्शन करते हैं, ब्रह्मवाणी सुनते हैं और वहाँ से बस अपने घर पे आते हैं। तो गोपी बनने में बाबा की क्या भूमिका होती है फिर? उनकी मतलब कि गोपी वचन सुनना, वचन मानना, उनके वचनों पे चलना, ये है। और आप लोगों को क्या फायदा हुआ, क्या चमत्कार देखा आप लोगों ने? हमारे घर पे भाई इतने परेशान थे, पागल हो गए थे, और यहाँ तक कि खाना पीना हराम था, खाने कोई मतलब कि हर एक जगह गई, कहीं सुख शांति नहीं मिली। वहाँ जाने से सुख शांति मिली। खुशहाली है हमारे घर पे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा है। ये देखिए कि माला भी है और भोले बाबा का माला है जो कि लोगों ने गले में अपने पहन रखा है। इसको पहनने के बाद से क्या डर नहीं लगता, क्या फायदा होता है? कुछ डर नहीं लगता है, हमारे परमात्मा साथ में रहते हैं, कोई डर नहीं, कोई किसी से कोई दिक्कत परेशानी आती है, मेरे परमात्मा उसका साथ देते हैं, पूरा साथ मिलता है आप लोगों को? साथ मिलता है। आप बताइए, आप बता रही थी कि वो आदमी नहीं है परमात्मा है, आपको क्या क्या फायदा हुआ? ये तन खड़ा है, ये तो तन उन्हीं की बदौलत खड़ा है, नहीं तो हम मर चुके थे अब तक। 2-4 बार घास जमी आती, 2-4 बार घास जमी आती, 2-4 बार मट्टी की ढेरिया भी बह जाती, उन्हीं के बदौलत ये तन खड़ा है। और बच्चा भी है मेरा जो बीएससी कर चुका है, उसकी टांग भी टेढ़ी हो गई थी, सब उन्हीं की बदौलत ठीक है, और बीएससी कर चुका है।